हेलो फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के कुल खानदान को लेकर के तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह के लोग दृष्टांत देते हैं। लेकिन उनके कुल खानदान में कुल कितने लोग थे, उनकी वंशावली कहाँ से चली आ रही है, उनके वंशावली में कौन कौन से लोग बहुत बड़े स्तर के राजा रहे हैं, उनकी क्या संख्या रही है, उनके क्या नाम रहे हैं, उनका क्षेत्र क्या था। तो साथियों, आज इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि भगवान बुद्ध का जब भी नाम आएगा उनकी समूची वंशावली को जो है आप ये एक वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। थोड़ा सा आपको धैर्य से वीडियो को देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचारक जो हैं भगवान बुद्ध का नाम तो लेते हैं, लेकिन जब उनकी वंशावली का नाम की बात आती है तो उनके पास बहुत सारे सोर्स नहीं मिल पाते हैं, जिनके अभाव में जो है वो भगवान बुद्ध की वंशावली का नाम नहीं लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। जब किसी के इतिहास की बात होगी तब उसके वंशावली की चर्चा ज़रूर होगी। बिना किसी की वंशावली की चर्चा के को जाने और समझे आप जो है उसके इतिहास को सही से रेखांकित नहीं कर सकते हैं। और जो अपना इतिहास नहीं जानता है वो कभी शासक भी नहीं बन सकता है और अपनी संस्कृति का प्रॉपर निर्माण भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें उसकी बड़ी भूमिका है। साथियों, भगवान बुद्ध की वंशावली, भगवान बुद्ध का जो वंश था वो महासम्मत वंश था। ये जो महासम्मत है, महासम्मत राजा थे, महासम्मत, ये महासम्मत राजा थे। और इन्हीं के नाम पे जो है ये पहले राजा ऐसे रहे हैं, जब इनके पूर्वजों के बारे में बात होती है तो पहले राजा थे जिनका नाम था महासम्मत। तो महासम्मत से ही जो है महासम्मत वंशावली चलती है। और ये क्षत्रिय राजा थे। क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय राजा थे, राजपूत राजा नहीं थे। राजपूत एक जाति का नाम है, एक कम्युनिटी का नाम है राजपूत, एक जो है कबीलाई समाज का नाम है राजपूत। राजपूत का मतलब क्षत्रिय नहीं होता है, उसमें जो राजा रहे होंगे उनको क्षत्रिय कहा गया होगा। उसी तरीके से चाहे वो यादव हों, चाहे वो कुर्मी हों, चाहे वो चमार हों, चाहे धोबी, पटेल, खटिक, तमाम समुदाय के लोग हों, यानी आज का जो एससी और ओबीसी है और जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, इसमें राजा लोग रहे हैं। उन राजाओं को क्षत्रिय कहा जाता था, खत्री कहा जाता था जो है। तो ये बात जो है इस बात को लेकर के प्रमाणित करती है कि जो राजपूत समाज है वो जो है क्षत्रिय उसमें भी रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध राजपूत नहीं थे, इसलिए उनको क्षत्रिय कहा गया है। और उनकी जो माता थी कोली वंश की थी, और कोली जो है और वो शाक्य वंशीय थे। राजा शुद्धोधन शाक्य वंशी थे, माता कोली वंश थी। शाक्य और कोलीय दोनों भी जो है गोत्र या कुल कह लीजिए, ये राजपूतों में नहीं मिलता है। और हिमालय की तराई में विशेषकर जब आप कपिलवस्तु के रीजन में देखेंगे तो जहाँ भगवान बुद्ध का घर है वहाँ पर जो है राजपूत कम्युनिटी के लोग नहीं रहते हैं। तो सवाल यहाँ पे इस बात का है साथियों कि जब हम किसी के प्रॉपर इतिहास की चर्चा करते हैं तो उसका भौगोलिक परिदृश्य और उसका ऐतिहासिक परिदृश्य, उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक जो धारा रही है उसका मूल्यांकन करना बेहद ज़रूरी है। तो मैं जितने राजाओं का नाम इसमें लूँगा आप देखेंगे जो है राजा महासम्मत थे, जिनके 7 पुत्र हुए। 7 पुत्र जो है इनके नाम थे रोज, वररोज, कल्याण, कल्याण द्वितीय हुए, उपोषथ हुए, महीश्वर हुए, मंधाता हुए। महीश्वर को ऐसे भी लोग जो है लिखते हैं, लेकिन ये संस्कृत में है, पाली में ये है। उपोषथ जो है, जो हमारी अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, उसको हम उपोषथ कहते हैं। और इसका जो प्रमाण है आप देखेंगे साथियों, ये काव्य में लिखी हुई जो लाइन है, मैं वीडियो के आखिर में इसका रेफरेंस दूंगा कि भगवान बुद्ध की मैं बहुत सारे सैकड़ों नाम उनकी वंशावली का बताने जा रहा हूँ, कि 1-2 नाम नहीं है, सैकड़ों नाम हैं। पूरा मैं बोर्ड पे लिख करके बताऊंगा, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तब मैं आपको पूरा संदर्भ सहित व्याख्या करते हुए बताऊंगा कि ये कहाँ पे है इस चीज़ की चर्चा जो है। क्योंकि मैं कोई भी हवाई फायरिंग की बातें नहीं करता। मैं खुद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो फेक बातों से मैं बचता हूँ। पठमा महीषितो राजा भूमिपालो जुतिन्धरो महासम्मत नामेन रज्जंग कोरोसी खत्तियो। देखिए यहाँ महासम्मत नामेन, महासम्मत नाम के राजा थे, रज्जंग माने राजा होता है, और करोस क्षत्रिय जो है उनका कुलवंश जो है खत्तिय था जो है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने देख लिया। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ साथियों कि इनके बाद जो है 22 राजा हुए।
अब उन 22 राजाओं का नाम आपको बताने जा रहा हूँ कि वो 22 राजा कौन कौन थे। वीडियो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए साथियों। बौद्ध परंपरा में ये बात मानी जाती है कि जो राजा महासम्मत थे वो पृथ्वी के पहले राजा थे, और जो इनके 7 पुत्र थे, ये 7 पुत्र जो है 4 द्वीपों के राजा थे। महाद्वीपों का नाम नहीं लिया गया, 4 द्वीप का नाम लिया गया है। और जब हम देखते हैं द्वीपों के बारे में, तो भारत के दाएं बाएं जो है बहुत सारे द्वीप हैं। श्रीलंका भी है, अंडमान निकोबार भी है, मालदीव भी है, और उसके जस्ट बगल में कावारत्ती वगैरह है, दमन दीव वगैरह है, दादरा नगर हवेली है। और भारत को खुद हम प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप के भारत जो है। तो 7 राजाओं ने मिल करके 4 द्वीपों को राज किया, जो महासम्मत के पुत्र थे। इनके बाद कुल 22 राजा हुए, जिनका नाम है चर, उपचर, चैत्य, महीश्वर, मुचल, महामुचल, मूलचिंद, सागर, सागरदेव, भरत। देखिए साथियों, बौद्ध परंपरा में भरत नाम आता है। जो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो भारत हुए दुष्यंत के पुत्र, उनके नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन साथियों आप देखिए, यही ऐतिहासिक जानकारी है कि अगर आपके इतिहास में बारीकी से दृष्टि है तो आप समझ सकते हैं कि भारत में जो बौद्ध धर्म का इतिहास रहा है, भारत का जो प्रामाणिक इतिहास है वहीं से शुरू होता है, और एक एक चीज़ का प्रामाणिक स्रोत है। इसलिए साथियों, जो कपोल कल्पित कहानियाँ हैं, काव्य हैं, महाकाव्य हैं, पौराणिक कहानियाँ हैं, उस पर ना जा करके जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, जो इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं, वही किसी देश का आधार होती हैं उसके इतिहास लेखन का। तो भारत से भारत आया, ऐसा बौद्ध परंपरा के लोगों को इस बात को मानना चाहिए और कहना भी चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध के वंशज में एक राजा हुए जिनका नाम था भरत, और ये सागरदेव के पुत्र थे, क्योंकि ये क्रम यहीं से चला आ रहा है। हो सकता है भाई रहे हों या पुत्र रहे हों, लेकिन थे इसी वंशावली के, महासम्मत वंशावली के थे। इसके बाद अंगिरस का नाम आता है, उसके बाद रुचि का नाम आता है, महारुचि, प्रताप, महाप्रताप। देखिए प्रताप, महाप्रताप, ये सारे जो है नाम जो है, जो जिनकी शब्द ध्वनियाँ ही बहुत प्रभावशाली हैं, ये बौद्ध परंपरा के लोगों के नाम रहे हैं। पनाद, महापनाद, सुदर्शन। अब इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे सुदर्शन, इस तरह से लिखेंगे। ये हुए महासुदर्शन, नेरु, नेरु द्वितीय, अच्चिमा, जिसको अर्चिसमान भी कहते हैं, अर्चिसमान के नाम से भी किया जाता है। तो साथियों, ये 22 राजाओं के बाद भगवान बुद्ध की वंशावली में आगे कौन से राजा हुए जो भगवान बुद्ध तक पहुंचते हैं, उनका मैं बारीकी से एक एक राजा का नाम लेकर के चर्चा करूंगा। क्योंकि ये जो कपिलवस्तु साम्राज्य है, गणराज्य था उस ज़माने में जो है, तो कपिलवस्तु गणराज्य में राजा शुद्धोधन के पिता का क्या नाम था, उनके दादा का क्या नाम था, उनके और पूर्वजों का क्या नाम था। तो इसी श्रृंखला में मैं आगे जब बढ़ूंगा तो वो सभी लोगों का नाम आएगा जो है। तो मैं चाहता हूँ वीडियो आप ध्यान से देखें, मैं अगली कड़ी में आपको जोड़ना चाहता हूँ। महासम्मत में 7 राजा हुए, 7 राजाओं के बाद 22 राजा हुए, 22 राजाओं के बाद 28 राजा हुए। 22 राजाओं के नाम आपको बता चुका हूँ, 7 राजाओं का भी नाम बता चुका हूँ। 28 राजा क्या हुए, इनकी लिस्ट जब हमें मिलेगी हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लिस्ट मिला वहाँ तक मैंने प्रोवाइड किया है। और इन राजाओं ने जो है कुशावती, राजगीर एवं मिथिला पर राज किया। ये जो बाद के 28 राजा हुए, इन्होंने 3 क्षेत्रों पे राज किया। कुशावती क्या है, राजगीर कहाँ है और मिथिला कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं जो है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कुशावती कहाँ है, राजगीर कहाँ और मिथिला कहाँ है, तो मैं उस पर अलग सी वीडियो बता करके उसके भौगोलिक परिदृश्य को बता सकता हूँ कि वो भारत में कितना हिस्सा है, नेपाल में कितना हिस्सा है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। अर्चिसमान राजा हुए, लेकिन ये नाम जो है असल नाम इनका है अच्चिमा। पाली भाषा में अच्चिमा कहा जाता है, जिनको हिंदी में अर्चिसमान कहा जाता है। इन्होंने कपिलवस्तु पे राज किया और इनके कुल 100 पुत्र हुए, 100 पुत्र हुए, और इन्होंने चक्रवर्ती जो है, चक्रवर्ती देखिए मैं लिख रहा, चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित किया।
कपिलवस्तु में राज करके इन्होंने चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित किया। इनके कुल 100 पुत्र थे। कपिलवस्तु में ये इन्होंने ऐसा किया। इनके बाद के जो राजा हुए उनका नाम है विजय, और विजय के जो पुत्र हुए इनका नाम है विजितसेन। कपिलवस्तु के इतिहास बता रहा हूँ भगवान बुद्ध की वंशावली के संदर्भ में। जो लोग भगवान बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन, माता महामाया तक ही जानते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि उनके पूर्वजों में से कौन कौन लोग थे जो इतने शक्तिशाली लोग रहे हैं। इसके बाद नाम आता है धम्मसेन का, नागसेन। आप देखते होंगे साथियों, भिक्षु नागसेन का आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये नाम जो है भगवान बुद्ध के वंशज का भी नाम रहा है जो उन राजा रहे हैं। समथ, दिसंपति, रेणुज, कुश। फणीश्वर नाथ रेणु का आपने नाम सुना होगा। हो सकता है फणीश्वर नाथ रेणु ओबीसी समाज से आते हैं और उन्होंने ये टाइटल वंशानुगत जो है वहीं से अडॉप्ट किया हो। वो बिहार के रहने वाले थे, आंचलिक उपन्यासकार कहे जाते हैं। जो लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं या जिन लोगों ने उनको पढ़ा होगा वो जानते होंगे। कुश, कुश से ही कुशीनगर बना है, क्योंकि जिसको हम लोकल भाषा में मूजा या कास कहते हैं, या जिसको हम सरपत कहते हैं, जिससे लोग छप्पर बनाते थे, झोपड़ी बनाते थे, तो कुश से ही बनाया जाता था। और कपिलवस्तु के इलाके में, कुशीनगर के इलाके में बहुत बड़ी संख्या में कुश पाए जाते हैं, जिनसे आप सीक वाली झाड़ू इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको भी कुश कहा जाता है। और हिमालयन तराई में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी बहुतायत जो है कुशी नारा के इलाके में है। कुशी प्लस नारा मतलब जहाँ कुश भी हो और नारा भी हो। नारा मतलब जहाँ की नदियों से ढेर सारे नाले निकले हों। छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज रही हैं, नदियों को ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। सहायक नदियाँ रही हैं, उनसे निकली हुई जो नाले थे, नदियाँ मार्ग बदलती रहती हैं, क्योंकि जब आप ज्योग्राफी में धारा प्रवाह पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि नदियाँ मार्ग बदलती रही हैं। तो कुश वहाँ पे थे और नारा वहाँ पे ढेर सारे थे, तो कुशी नारा हो गया, जिसको बाद में उसको कुशीनगर कहा गया जब वो आबाद हो गया। क्योंकि नगर का मतलब होता है शहर या कस्बा। जब वो वीरान इलाका आबाद हुआ तब उसको हम कुशी नारा कहने लगे। नारा के बाद वो कुशी नगर हो गया। तो नामकरण ऐसे होते हैं। बहुत सारी जगहों के नाम आपको बनकटा, बनकटी मिलेगा। तो मतलब जहाँ जंगल थे, जंगल काटे गए, उसको बनकटा या बनकटवा या बनकटी कहने लगे, यानी बन कट गया। तो नामों का जो जगहों का नामकरण होता है भौगोलिक परिदृश्य के आधार पर ज़्यादा होता है। खैर साथियों, तो कुछ क्लियर हो गया। महाकुश, नौरथ, दशरथ भी राजा हुए। अब देखिए साथियों, इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो कोई नाम किसी के नाम से पेटेंट नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का नाम है दिनेश है, रमेश है, सुरेश है, तो वो कई लोगों के नाम हो सकते हैं, कई राज्य में रहने वाले लोगों के नाम हो सकते हैं, लाखों लोगों के नाम हो सकते हैं। उस पर किसी का पेटेंट नहीं होता है। लेकिन हमारे लोगों में खासकर मैं देखता हूँ कि अक्सर जो लोग इतिहास की समझ नहीं रखते हैं, वो किसी एक नाम के पीछे पड़ करके उसके अस्तित्व को खो देते हैं। साथियों, राजा दशरथ भी हो और राजा राम भी हुए, लेकिन ये राम जो है अयोध्या वाले राम नहीं है, ये कपिलवस्तु वाले राम है, जो भगवान बुद्ध के वंशज थे। जो है बीलारथ हुए, चित्तदर्शी हुए, चित्तदर्शी, इसको हिंदी में चित्तदर्शी कहा जाएगा, पाली में चित्तदर्शी। अर्थदर्शी हुए, सुजात हुए, ओक्काक हुए और ओक्काक प्रमुख हुए, निपुर हुए, चंदिमा हुए। भंते चंदिमा जी का नाम आप लोग जानते ही हैं। चंदिमा का मतलब चाँद होता है। चंदमुख हुए, शिव राजा हुए, संजय हुए, यहाँ से लिखा हुआ है। वे संतर हुए, जनपति हुए, जाली हुए, सिंह वाहन हुए और सिंहेश्वर हुए। तो राजा जो सिंहेश्वर थे इनको धर्म राजा कहा जाता है, धैर्य वाला राजा कहा जाता है। कि राजा सिंहेश्वर जो थे इनके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य था। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मैं साइड हो गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको बहुत बारीकी से देखिए, वीडियो रोक करके देखिए, ठहर के देखिए, समझ के देखिए। क्योंकि आप बहुत सारे वीडियोज देखते होंगे, जज्बाती भाषणों से भरी होती हैं, तरह तरह के लोग बातें करते हैं। मेरा मानना यह है कि हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के दर्शन के अनुयायी हैं। तो जिस तरह से भगवान बुद्ध के अंदर ठहराव था, जो दार्शनिक डिबेट में एक ठहराव उनके यहाँ है, जो समता में एक ठहराव है, किसी बात की गहनता में उतरने का जो ठहराव है, यह आदत सभी लोगों को डालनी चाहिए, हर पढ़ने लिखने वालों को डालनी चाहिए। क्योंकि जो उसमें जज्बात में चीज़ें गहराई में नहीं उतर पाती हैं, उससे आपका ही नुकसान होता है कि चीज़ों को पढ़ करके ना पढ़ने जैसी ही स्थिति बनी रहती है।
तो भगवान बुद्ध की वंशावली में इतने लोगों का नाम बताया हूँ। इसके आगे के जो वंशावली हैं उसको मैं बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। भगवान बुद्ध की वंशावली में साथियों अगले क्रम में सिंहेश्वर हैं, जिनके 22,000 पुत्र और पौत्र हुए। काफ़ी लोग कैलकुलेशन लगा रहे होंगे कि ये थोड़ा हाइपर बोले है, मतलब थोड़ा सा अतिशयोक्ति वाली बात हो गई। साथियों धरती आज की न बसी हुई है न बसाई हुई है। जब धरती का इतिहास हम पढ़ेंगे, पृथ्वी का और मानव जाति का इतिहास पढ़ेंगे, तो ये लाखों साल पुराना है। जब हम कबीलाई समाज की बात करते हैं, तो जब हम उसके हिस्ट्री में जाते हैं तो बहुत सारे वंशावली होती है। जैसे 100 साल का जो समय होता है, इसमें 4-5 पीढ़ियाँ आती हैं। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए 100 साल यानी 1 सदी का अपने कुल खानदान में, तो आप पाएंगे 4-5 लोग हुए हैं, दादा परदादा, उनके बच्चे, नाती पोते सब आपको मिलेंगे। तो लेकिन जो लेमैन होते हैं वो इस तरह से गणना करते हैं कि एक वंश 100 साल तक चला, तो अगर 2500 साल हुआ तो 2500 क्या नाम है वंश हुए। तो इस तरह से थोड़ा सा उनका अलग कैलकुलेशन होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार होता है कि पहले अर्ली एज में शादियां होती थी तो बच्चे पैदा हो जाते थे, पता चला 100 साल में जो है कई 4-5 पीढ़ी के साथ लोग रह रहे हैं, और एक ही पीढ़ी के साथ कई लोग रह रहे हैं। जैसे परदादा भी हैं, दादा भी हैं, और नाती भी हैं, पोता भी हैं। एक ही वंशावली में कई लोग चल रहे हैं। पता लगा 60-70 साल तक जाते जाते परदादा ख़त्म हो गए, उसके बाद दादा हैं, उनके नाती पोते हैं। तो ये कंटिन्यूएशन में 100 साल के अंदर कई पीढ़ियाँ, 6-7 पीढ़ियाँ तक सर्वाइव करती हैं साथियों। आप इतिहास उठाकर देखेंगे किसी भी महापुरुष का या वीर वीरांगना का, तो आपको मिलेगा। तो ये रिसर्च का विषय भी है, आप इसको ढूंढ सकते हैं अगर आपकी ज़्यादा जिज्ञासा है। बौद्ध साहित्य का अध्ययन करते रहिए। कपिलवस्तु के राजा हुए जयसेन, जो भगवान बुद्ध के जो है ग्रेट ग्रांड फादर थे। ग्रेट ग्रांड फादर थे जयसेन, और जो सिंह हनु थे ग्रांड फादर थे। भगवान बुद्ध के यानी सिद्धार्थ गौतम के जो है, काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि भगवान बुद्ध का तो जन्म, सिद्धार्थ गौतम का जन्म तो कपिलवस्तु में हुआ, लुम्बिनी में हुआ, और भगवान बुद्ध का जो जन्म है, जो इनलाइटमेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हालांकि इनलाइटमेंट नहीं कहना चाहिए, सम्यक संबोधि कहना चाहिए, वो बोधिगया में हुआ। तो आप वंशावली भगवान बुद्ध की बता रहे हैं, जन्म तो सिद्धार्थ का हुआ है। ऐसे हमारे समाज के जो लेमैन हैं वो इसका क्या नाम है क्वेश्चन मार्क करते हैं। लेकिन साथियों क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि भगवान बुद्ध जो है एक अवस्था का नाम है, एक अचीवमेंट का नाम है, लेकिन जो फिजिकल फॉर्म में उनकी जो शरीर है, आप सिद्धार्थ गौतम कहिए या भगवान बुद्ध कहिए, शरीर तो उनका एक ही है। उनको ज्ञान की अवस्थाएं उनकी अलग अलग हैं, उनके रिसर्च की अवस्था उनकी अलग अलग है। जब वो शादी नहीं होती तो दूसरे सिद्धार्थ गौतम रहते हैं, शादी के बाद दूसरे सिद्धार्थ गौतम रहते हैं, घर छोड़ने के बाद दूसरे सिद्धार्थ गौतम होते हैं, ज्ञान अचीव करने के बाद दूसरे सिद्धार्थ गौतम होते हैं। कहीं शिष्य के रूप में सिद्धार्थ गौतम है, और फिर जब बुद्ध बनते हैं तो गुरु के रूप में वही हैं। तो मतलब जो है बॉडी उनका वही है, लेकिन उनकी डिग्रियां बदलती जा रही हैं जैसे जैसे आप अचीवमेंट करते चले जा रहे हैं। तो भगवान बुद्ध के नाम से सिद्धार्थ गौतम का नाम एसोसिएटेड है, और सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध का नाम एसोसिएटेड है, इसलिए बाल की खाल निकालने का कोई बहुत मतलब नहीं है। खैर साथियों, जयसेन जो ग्रेट ग्रांड फादर हुए, इनके पुत्र हुए जो है सिंह हनु, यानी भगवान बुद्ध के यानी सिद्धार्थ गौतम के जो, आप साथियों सिद्धार्थ गौतम भी नहीं कहना चाहिए, उनका नाम पाली प्राकृत में सिद्धथ गौतम है। इसके बाद इनके जो 5 बेटे हुए सिंह हनु के, शुद्धोधन, धोतोधन, सक्कोधन, सुक्कोधन, अमितोधन। ये प्रॉपर करेक्ट नेम साथियों मैंने आपको लिखा है, कई जगह है शुद्धो, देखिए मैं भी लिख दिया था, शुद्धोधन कहते हैं लोग, शुद्धोधन नहीं है। इनका जो ओदन, ये जो उपनाम सबके नाम में जुड़ा हुआ है, ओदन 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 ओदन, जब आप संधि विच्छेद करेंगे शुद्ध प्लस ओदन तब आएगा शुद्धोधन, शुद्धोदन, शुद्धोदन। तो इनके पिता सिद्धथ गौतम के पिता थे शुद्धोधन, ध्योतोधन, सुक्कोधन,
शक्कोदन, सुक्कोदन, अमितोदन। तो साथियों कई जगह आप इनका नाम जो है सुक्कोदन का शुक्लोदन भी पाएंगे। मुझे लगता है कि नामों को लेके बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि भाषा बदलने से नाम को बदलना ठीक नहीं है। खैर साथियों, सिद्धार्थ गौतम, जो हम जिसको कहते हैं सिद्धार्थ गौतम, ठीक है, जिसको कहना चाहिए सिद्धार्थ गौतम। ये जो गौतम है माता प्रजापति से आया है, क्योंकि उनका नाम था प्रजापति गौतमी। और अगर जब हम उनके हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि वंश इनका जो था वो सूर्यवंशी था। कहीं कहीं गौतम भी नाम आता है। तो साथियों जो है राजा शुद्धोधन, द्योतोदन, शक्योदन, सुक्योदन, अमितोदन, इसके आगे वाली कड़ी में आपको बताऊंगा कि भगवान बुद्ध के नाना का क्या नाम था, उनकी मौसी का नाम क्या था, उनकी बुआ का नाम क्या था। ये भी अगले वाले हिस्से में आपको जस्ट बताने जा रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मुझे लगता है काफ़ी आप एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छा भी लग रहा होगा आपको। तो वीडियो में बने रहिए, थोड़ा सा आप लोग का पेशेंस में समय लेना चाहूँगा, पेशेंस बनाए रखिए। साथियों इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाह रहा था, लीनेज ऑफ भगवान बुद्धा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये भगवान तो चलिए पाली में लिख दिया, ठीक है, जिसने भग्ग दोषो भग्ग रागो, लेकिन इंग्लिश में लॉर्ड बुद्धा लिखना चाहिए था। साथियों लॉर्ड बुद्धा गलत है, क्योंकि जो भगवान है, जो अरहत्व की अवस्था है, सम्यक संबोधि की अवस्था है, भगवान बुद्ध को लोक नायक भी कहा जाता है, सिद्धि विनायक भी कहा जाता है, उसका सब्स्टिट्यूट जो वर्ड है वो लॉर्ड नहीं हो सकता। लॉर्ड विलियम बेंटिक भी थे, लॉर्ड कर्जन भी थे, लॉर्ड कलाइव भी थे। तो इसलिए जो है लॉर्ड जो है जो ईश्वर के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, और यह ब्रिटिश जो आला अधिकारी थे उनके लिए भी लॉर्ड का प्रयोग किया जाता था। तो जो ईश्वर है, भगवान बुद्ध का जो ईश्वर से तुलना ही नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर चीज़ की नाम कोई सत्ता ही नहीं है। और जो लॉर्ड शब्द है, जो जमींदार और तमाम आला अधिकारी लगाते हैं, वो सम्यक संबुद्ध नहीं थे, इसलिए लॉर्ड उन्हीं के लिए प्रयोग हो सकता है। भगवान शब्द जो है बुद्ध के लिए प्रयोग हो सकता है, भगवान बुद्ध के लिए जो है लॉर्ड शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है। इसलिए मैं थोड़ा सा इसलिए स्पेसिफिक करके इस पर लिखा जो है। तो लीनेज ऑफ भगवान बुद्धा, भगवान बुद्ध की वंशावली। अगली वंशावली क्या है मैं उसको बताना चाहना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध की जो वंशावली है वो राजा महाराजाओं से शुरू होती है, और महासम्मत उनका वंश था। लेकिन जब कपिल वस्तु के इतिहास में हम आगे बढ़ते हैं, भगवान बुद्ध के यानी सिद्धार्थ गौतम के बहुत क्लोज पहुंचते हैं, तब हम देखते हैं कि जो राजा सिंह हनु थे, सिंह हनु के 5 बेटे थे, जिसका मैंने जिक्र किया, शुद्धोधन, द्योतोदन, सुक्योदन, शक्कोदन, अमितोदन। इनके बाद जो है इनकी क्या नाम है, 2 बेटियां थीं, जिनका नाम मैंने लिख दिया है नीचे, अमिता और पमिता। पमिता जो थी माता जो यशोधरा थी, मैं उनको प्यार से माँ कहता हूँ, माता यशोधरा को, उनकी माँ थी जो है, जो राहुल की माता थी। शुद्धोधन इस तरह से लिखना सही है, इस तरह से लिखना गलत है। शुद्धोधन ये पाली में है, ये पाली भाषा में है, और लोग हिंदी में लिखते हैं, लेकिन ये गलत है, इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। और सिंह हनु जो राजा थे, इनकी पत्नी थी कच्चाना। राजा सिंह हनु की शादी जो है कच्चाना से हुई, और सिंह हनु के जो पिता थे वो जयसेन थे, यानी भगवान बुद्ध के परदादा, और ये थे उनके दादा, और शुद्धोधन थे उनके पिता। भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम की जो नानी थी उनका नाम था सुलक्षणा, और जो उनके नाना थे अंजन नाम था। अंजनी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम अंजनी है। मैं एक फ्रेंड थी, जीव में पढ़ती हैं, तो मैंने उनसे बताया कि आपका नाम भगवान बुद्ध के नाना के नाम पे है, तो बहुत खुश हुई। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनका नाम अंजन है, अंजनी है, जिनकी बहन का नाम है। तो ज़रूर जोड़ें अपने इतिहास को, और इत्तेफाक से वो रहने वाले भी देवदह की हैं। तो मैंने बताया उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमने कहा देखिए आपका इतिहास वर्तमान में ज़िंदा है, आपके नामों में ज़िंदा है, आपकी जगहों में ज़िंदा है, इसलिए प्राउड कीजिए अपने नाम के होने में जो है। तो अंजन उनके नाना के नाम था,
और सुलक्षणा जो है भगवान बुद्ध की नानी का नाम था, यानी सिद्धार्थ गौतम की नानी का नाम था। माता महामाया थी। माता महामाया में कई हजार माता महामाया में कई हजार गुणी महिलाओं के गुण थे। वो इतनी ज़्यादा नेक दिल महिला थी, इतनी ज़्यादा चरित्रवान थी, उनके अंदर इतना गुणशील था, सदाचार था कि जब माता महामाया के मैं जीवन चरित्र को आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत प्राउड फील होगा कि ऐसी वैसी माताएं सम्यक संबुद्ध जैसे बनने वाले लोगों को, अरहत को, यानी कि बोधिसत्व को, सिद्धार्थ को जन्म नहीं दे सकती हैं, जो लोग उस क्वालिटी को बिलोंग नहीं करती हैं या जिनके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती है। अक्सर ये बात कहा जाता है कि अगर माता पिता अच्छे हैं तो बच्चे अच्छे होते हैं, क्योंकि जो हमारा फिलोसफिकल और जेनेटिकल जो माइंड सेट और हमारा बायोलॉजिकल जो हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं वो हमारे साइकोलॉजी से चेंज होते रहते हैं। जब आप गुस्सा करते हैं तो आपकी बॉडी का केमिकल जो हार्मोनल चेंज है वो हाइपर हो जाता है। जब आप शांत होते हैं तो वो लो उसमें आ जाता है। साइंस वाले साथी इसको बहुत बेहतरीन से बताएंगे, लेकिन आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है, किसी को मारता पीटता है, तब उसकी जो भावनाएं होती हैं, उसकी जो बॉडी का बिहेवियर अलग होता है। लेकिन वही व्यक्ति जब शांत होता है, ठंडे मन से कोई काम करता है, तो उसके बॉडी से भी उसका कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होता है। तो माता जो महामाया थी, इनके अंदर इतने ज़्यादा गुण थे। जब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा उनके अंदर क्या क्या गुण थे तो आपको बहुत प्राउड होगा जो है, क्योंकि माता महामाया जो है तथागत यानी सिद्धार्थ गौतम को जन्म देने के 7वें दिन जो है हम लोगों के बीच से अलविदा हो गई, और जिनके लालन पालन की जिम्मेदारी ये मौसी थी। माता प्रजापति जो है गौतमी मौसी थी, माता महामाया से छोटी थी और राजा अंजन की पुत्री थी। जब इन्होंने देखा राजा अंजन ने कि राजा शुद्धोदन बहुत ही प्रभावशाली हैं, वो हमारे दोनों बेटियों का भरण पोषण कर सकते हैं, तो उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने दूसरी शादी जो है यानी प्रजापति गौतमी की शादी राजा शुद्धोदन से करा दिया। पहले बहु पत्नी प्रथा का प्रचलन था भारतीय समाज में, तो यहाँ पर भी रहा है। खैर, यशोधरा पाली भाषा में बड़ा सा नहीं है, इसलिए जो है जहाँ पर भी पाली सा आए तो उसको सीधे उसको इग्नोर मारिए। जैसे अशोक अक्सर लोग लिखते हैं अशोक, ठीक है, ये गलत है, अशोक लिखा जाता है। और इस अशोक की व्याख्या लोग करते हैं जिसके अंदर शोक ना हो, ये गलत व्याख्या है। अशोक ऐसे लिखा जाएगा, इस पर हम अलग सी वीडियो बनाएंगे साथियों। तो माता यशोधरा जो थी वो राजा दंडपाणी की पुत्री थी, देवदह के रहने वाले थे, और इनकी माता का नाम था पमिता। और जो भगवान बुद्ध की जो बुआ थी यानी सिद्धार्थ गौतम की जो बुआ थी उनका नाम था पमिता और अमिता। देवदत्त जो है भगवान बुद्ध के यानी सिद्धार्थ गौतम के फुफेरे भाई थे और महानाम चचेरे भाई थे। आनंद जो है सुकोदन के पुत्र थे, जो है यानी जो चौथे नंबर के थे उनके बेटे थे। आनंद भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में आनंद थे, जिनकी मेमोरी इतनी ज़्यादा थी आनंद की कि जब प्रथम बौद्ध संगीति हो रहा था तो सुत्तों का संगायन आनंद ने किया था। और सुत्त का संगायन वही कर सकता है जिसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि भगवान बुद्ध जब बोधि गया में ध्यान साधना लगा रहे थे, यानी उर्वेला ग्राम में जब ध्यान साधना लगा रहे थे, तो वहाँ एक चरवाहे बच्चा उनसे मिलता है और चरवाहा बच्चा जब कहता है कि मुझे भी ज्ञान चाहिए, तो भगवान बुद्ध उस समय देखे कि वो बच्चा 9 साल का है। तो जब वो 20 साल का हो गया तो भगवान बुद्ध गए, उसको देशना दिए। और देशना जब भगवान बुद्ध की सुनता था काफ़ी चीज़ें भूल जाता था, तो राहुल से वो पूछता था जो है, तो राहुल कहते थे कि देखो स्वासित, उस चरवाहे बच्चे का नाम था स्वासित, मैं भी बहुत सारी चीज़ों को भूल जाता हूँ, इसलिए आयुष्मान आनंद से जो है हम पूछते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछिए, मुझे नहीं पता चलेगा तो मैं आयुष्मान आनंद से पूछ करके आपको बताऊंगा। ये आयुष्मान पे आज कितनी राजनीति हो रही है, ये भी बौद्ध शब्दावली है, ये बहुत इसकी ग्रेविटी है, इसकी फिलोसफिकल ग्रेविटी है, इस पर भी मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारा आयुष्मान भारत, आयुष्मान चीज़ें चल रही हैं। ये आयुष्मान आनंद के जो उनको एक डिग्री मिली हुई है बौद्ध दर्शन में, जो है ये कहीं ना कहीं उसी से कॉपी किया गया हुआ है। साथियों, जितना मैंने आपको शेयर किया
इसमें से 90% जो हिस्सा है वो आपको मिलेगा दीपवंश में। दीपवंश, इसको ऐसे लिखते हैं लेकिन ऐसे लिखना चाहिए, दीपवंश में मिलेगा। दीपवंश के तृतीय भाग में या परिच्छेद कह लीजिए, तीसरे भाग में आपको मिलेगा। और इसका जो काफ़ी जो कुछ हिस्सा है थोड़ा बहुत बुद्धानी धम्मा से आप देख सकते हैं, जहाँ से उनके ग्रेट ग्रैंड फादर की शुरुआत की गई है। लेकिन ग्रेट ग्रैंड फादर जयसेन सिंहनु, इसका थोड़ा सा पोर्शन जो आपको बुद्धानी धम्मा मिलेगा, बाकी डिटेल आपको नहीं मिलेगा। बाकी 95% या 90% जो डिटेल है वो आपको मिलेगा दीपवंश में, तो आप उसको डिटेल जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन माता महामाया की जो चरित्र का जो वर्णन है इन दोनों ग्रंथों में नहीं है। वो कौन सा ग्रंथ है? जब महामाया के चरित्र का मैं वर्णन करूँगा तो आपकी आंखों से आंसू भी आएंगे और आप प्राउड भी फील करेंगे। फिर उस ग्रंथ का भी नाम हम बताएंगे, वीडियो देखते रहिए। मुझे लगता है साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। आप इस वीडियो को देखिए और नामों को रट लीजिए, कापी कलम लेकर के नोट कीजिए और समाज में जाइए और बताइए, क्योंकि किसी धर्म को, किसी समाज समुदाय को उसको अपना इतिहास याद होना चाहिए। किसी दूसरे धर्म समुदाय की आलोचना करके आप अपने धर्म, संस्कृति और दर्शन तीनों को स्थापित नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में साथियों इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय।